एक बार एक छोटा चूहा बर में गया और बारटेंडर से कहा, भाई एक विस्की दे। बारटेंडर हैरानी से बोला, छोटे हो, विस्की क्यों पेगे? चूहा मुस्कुराते हुए जवाब दिया, डील बदा हाय यार, मैं तो टॉम का दोस्त जेरी हूं, कैट से रोज डील करना पड़ता है। सुनकर बारटेंडर हंस पड़ा, अगर ऐसे है तो तुझे डबल पैक देना पड़ेगा। एक जंगल में एक कुत्ता और बिल्ली दोस्त थे। कुत्ते ने कहा, चल खाना ढूंढते हैं। बिल्ली ने छोटा सा चूहा पकड़ने का सोचा। कुत्ता तेजी से एक हड्डी उठा लाया। दोनों खुशी से खाना खा रहे थे, पर बिल्ली की नजर हड्डी पर थी। उसने हड्डी छीन ली। कुत्ता गुस्सा हुआ, लेकिन बिल्ली ने हंसी मजाक में बधा ली और दोनों दोस्त बन गए। एक बंदा अपनी नई गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने जिम गया। उसने सोचा, हैवी वेट उठा के दिखाता हूँ। 50 किलो का डंबल उठाया, लेकिन उसका बैलेंस बिगड़ गया। वो सीधा अपनी गर्लफ्रेंड के पास गिर गया और गिरते हुए बोला, देखा तेरे लिए मैं कितना गिर सकता हूँ। उसकी गर्लफ्रेंड हंसी से पागल हो गई और कहा, भाई तू तो वैसे भी मेरे लिए गिर चुका है। राजू और पप्पू एक साथ जंगल में कैंपिंग का मजा ले रहे थे। रात को राजू ने अचानक पप्पू को जगाकर पूछा, भाई बाहर देख, ये थीसिंग सिंह क्या कहते हैं? पप्पू ने बाहर झंकते ही हरदील को भाने वाली बात कही, ये थीसिंग सिंह नहीं राजू, हमारा टेंट चोरी हो गया है। राजू का चेहरा उदास हो गया। दोनों दोस्त अब नई मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार थे। एक बार एक बंदा अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने की सोचता है। उसने सुना था कि इम्प्रेस करने का एक नया तरीका है और उसने सोचा कि एक अच्छा स्टंट सबको समझा देगा कि वो कितना फिट है। उसने कॉन्फिडेंटली कहा, मेरे पास 59 सेकंड्स में 100 पुशअप्स करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उसकी गर्लफ्रेंड, जो थोड़ी स्केप्टिकल थी, ने उसकी बात पर झलाक से शक किया, लेकिन उसने हंसी से जवाब दिया, अच्छा दिखाओ। बंदा ने सोचा, ये तो मेरे लिए चिड़िया है। उसने तुरंत तैयारी शुरू की, पर उसकी आंखें थोड़ी सी जल्दी दर गई। जैसे ही उसने पुशअप्स शुरू किए, वो अपनी एनर्जी को समझ नहीं पाया। पहले ही 10 पुशअप्स के बाद हांस टीजमर कर वो थोड़ा सा आगा है और उसकी थकान उसकी मुस्कान को छुपा रही थी। हवा में गर्मी थी, लेकिन उसकी मौजूदगी में थोड़ी ठंडी सी शांति थी जिसे वो नहीं समझ पा रहा था। 59 सेकंड्स का काउंटडाउन शुरू हुआ, पर उसका परफॉर्मेंस भी चोर हो गया। जब 59 सेकंड्स खत्म हुए, वो सिर्फ 15 पुशअप्स ही कर पाया। उसकी केमिस्ट्री अब ज्यादा फोकस से भरी हुई थी। गर्लफ्रेंड की आंखें बड़ी हो गई, जैसे किसी ने एक न्यू कॉमेडी शो देख लिया हो। वो बिल्कुल हंसी नहीं रोक पाई। उसने चिल्लाते हुए बोला, तेरा रिकॉर्ड तो नहीं, पर कॉमेडी शो का टैलेंट जरूर है। बंदा की मुस्कुराहट थोड़ी सी कच्ची रह गई, पर वो समझ गया कि जिंदगी के मजाक में सिर्फ उन पुशअप्स का मामला नहीं है। उसकी गर्लफ्रेंड ने इस मोमेंट को याद रखने के लिए अपने दोस्तों के साथ मैसेज किया, मेरा बॉयफ्रेंड वर्ल्ड रिकॉर्ड की कोशिश में हमेशा फेल होता है, पर मस्ती के लिए बेस्ट है। यह कश्मकश सिर्फ पुशअप्स का नहीं था, ये एक रिलेशनशिप के मजाक का एक हिस्सा था, जिसमें गिल्ट भी था, लेकिन मस्ती से भरी भावुकता भी। इस किस्से से ये सीख मिलती है कि बेहतर है कि आप अपनी असली अवतार में रहें, जगह बनाओ और साथ मर के जियन हैं, क्योंकि आखिर में जिंदगी का असली मजा वो छोटी छोटी मुस्कुराहट और हंसी में ही है। कोई भी ऑकवर्ड मोमेंट हमेशा हंसी का पर्दा तैयार कर देता है, जिससे हमारे रिलेशंस और भी सुहीर भारे होते हैं। बांडे ने सोचा, वाह भाई साहब, प्यार में सब कुछ असल रहना चाहिए। एक बार एक छात्रा अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने की सोचता है। उसने पूरी जज्बात से कहा, मैं तुम्हारे लिए चांद तोड़ लाऊंगा। उसकी गर्लफ्रेंड मस्क्यूरेट ह्यू बोलती है, ठीक है, पर पहले अपनी बाइक का हॉर्न थिक करवा लो। वो थोड़ी देर के लिए सोचता है, शर्माते हुए जवाब देता है, हॉर्न तो ठीक है, बस चांद थोड़ी दूर पार्क्ड है। एक बार एक लड़का था, रोहन, जो अपने दोस्त के घर पार्टी में गया। उसने सोचा कि क्यों ना थोड़ी शानपत्ती दिखाई जाए और दोस्तों के बीच अपने आप को अच्छा दिखाया जाए। रोहन ने एक फैंसी ग्लास उठाया और उसमें ऑरेंज जूस डालकर कॉन्फिडेंट होकर बोला, ये मेरी स्पेशल कॉकटेल है भाई लोग। उसने अपनी आंखों में चमक और मुस्कुराहट डाल दी, जैसे वो किसी बड़े शेफ की तरह है। दोस्तों की आंखें चमक थी और सब उससे इम्प्रेस होने लगे। सबने रोहन की तरह से कॉकटेल का मजा लेना शुरू किया, लेकिन एक दोस्त ने भारी अकद में पूछा, इसमें क्या है? वो अब रोहन को इस सवाल का सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ा। उसने बदी स्टाइल से हाथ उठाकर बोला, ये तो सीक्रेट रेसिपी ब्रो, फैमिली ट्रेडिशन है। उसका ये कॉन्फिडेंस सभी को भा गया और पार्टी में मस्ती का माहौल बन गया। लेकिन पार्टी की जज्बात उधर ही थोड़ी देर के लिए थमे, जब रोहन का छोटा भाई, जो चुपके पार्टी की जगह घूम रहा था, आया और चिल्लाया, अरे भैया, ये तो मम्मी का टांग का जूस है, जो कल से फ्रिज में पड़ा था। उसकी आवाज ने पार्टी में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। ऐसा लगा जैसे सब कुछ थमसा हो गया हो और लोगों की आंखें सिर्फ रोहन पर गद गई। रोहन की मुस्कुराहट एक कदक कदी में बदल गई
और उसका कॉकटेल मास्टर का सपना एक पल में ही धुंधला गया। उसने सोचा था कि किसी बर्थडे पार्टी का हिस्सा बनकर वो सबको इम्प्रेस करेगा, लेकिन अब वो सबके सामने एक मुस्कुराहट के साथ खुद को संभल रहा था। पार्टी में लोग हंसने लगे और रोहन ने गहरे सांस लेते हुए बोला, छोड़ो यार, अब तो तंग ही पीना पड़ेगा। उसकी मजाक भरी बात ने सबको फिर से हंसता देना शुरू कर दिया। ये कहानी सिर्फ रोहन की शांतपति और बड़ी बातों की नहीं, बल्कि दोस्तों के बीच हंसने और मजाक करने की है। इस पाल ने हमें सिखाया कि कभी कभी छोटी छोटी गलतियां भी सबको हंसने का मौका दे सकती हैं और अपने असली रूप में रहना ही सबसे बड़ा कॉकटेल होता है। यह पार्टी की याद कभी नहीं भूलेगा और रोहन की कहानी सब के लिए एक यादगार पल बन गई। एक बार एक बंदा अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। उसने बड़ा वादा किया, मैं तुम्हारे लिए चंद तारे तोड़ लाऊंगा। गर्लफ्रेंड ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चंद तारे तो थिक है, पहले अपने रूम के झाड़ू पोछे के तारे तो थिक कर ले। बंदा हैरान हो गया, अरे ये तो गलत स्क्रिप्ट हो गया। एक बार एक बंदा अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने का ट्राई कर रहा था। उसने दावा किया कि उसमें इतनी ताकत है कि वो एक हाथी को उठा सकता है। जब गर्लफ्रेंड ने चैलेंज किया तो वो थोड़ा घबरा गया। उसने कहा, बैटरी लो है पर कल दिखाऊंगा। ये सुनकर गर्लफ्रेंड ने हंसी मजाक में बोला, क्या तू रोबोट है? बंदा ने जवाब दिया, हाँ, पर तेरे लिए हमन मोड ऑन किया था। एक बार एक भाई अपने नए ड्राइविंग सीखे दोस्त के साथ घूमने निकला। दोस्त ने कॉन्फिडेंटली कहा, भाई टेंशन मत ले, मैं प्रो हूँ। पर सिग्नल पर रुकने के बाद यूज गलत गियर में कर आगे बढ़ाने की सोची। रिजल्ट, कार पीछे वाली ऑटो से टकरा गई। ऑटो वाला ने हंसी में बोला, रिवर्स गियर में रेस लगाने का इरादा है क्या? दोनों ने साथ मिलकर हंस दिया। भाई ने कभी ड्राइवर सीट पे दोस्त को नहीं बैठने दिया। एक दिन एक बंदा अपने दोस्त के पास गया, जहां दोस्त ने एक अजीब सी मैजिक चप्पल का जिक्र किया। बंदा सोचा चप्पल खाई से बोल सकती है। दोस्त ने चप्पल उतारी पर चप्पल चपती। बंदा हंसने लगा जब चप्पल अचानक बोली, मैं सो रही थी, तुम्हारी आवाज से डिस्टर्ब हो गई। ये सुन के सब हैरान रह गए, चप्पल की दुनिया ही अलग थी। एक बार एक दोस्त अपने दोस्त के घर गया। उसने चाय पिए की बात की पर डाइट का बहाना बना दिया। जब दोस्त चाय लेकर आया तो बोला कि शक्कर खत्म हो गई थी। पहले बंदा थोड़ा नाराज हुआ, लेकिन जैसे ही दोस्त ने बताया कि मजाक कर रहा था, दोनों जोर से हंसने लगे। आखिर में चाय और मस्ती ने उनका दिन बना दिया। एक बार एक लड़का अपने दोस्त से मिला और खुशी खुशी बोला, भाई मेरी वाली ने मुझे प्रपोज किया। तो उसने हैरानी से पूछा, अरे वाह, क्या बोली? लड़का मुस्कुराते हुए बोली शादी कब कर रहे हो? जब उसने पूछा तुझसे, तो लड़की ने जवाब दिया, नहीं, आपने बॉयफ्रेंड सी। अब लड़का सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहा है कि वो बॉयफ्रेंड कौन होगा। एक दिन एक दोस्त प्राउडली बोला, भाई मैंने जिम ज्वाइन किया। दूसरे दिन उसका ऑप्टिमिस्टिक कॉल सुना, कैसा चल रहा है? उसने घम से कहा, भाई ट्रेडमिल पर सिर्फ 10 मिनट चला, अब घर पे पिज्जा खा रहा हूँ। ये सुना तो हंसी आई, क्योंकि जिम जाना कभी कभी मजा भूल जाता है। फिटनेस का रास्ता लंबा है, लेकिन पिज्जा तो आखिर पिज्जा है। एक बार एक भाई जिम गया, ट्रेनर ने कहा, 10 पुशअप्स मार। भाई बोला, मैं तो बस सेल्फी के लिए आया हूँ। ट्रेनर ने हंसी मजाक खाते हुए बोला, तो जमीन पे गिर के पोज मार, वर्कआउट भी हो जाएगा। भाई घुस गया जमीन पर और बोला, अब तो फिल्टर भी लगाना पड़ेगा। उनकी हंसी और फोजे ने सबको हंसने पर मजबूर कर दिया। भाई सुन, एक बार की बात है, एक बंदा था, नाम था पप्पू। पप्पू का एक दोस्त था बंटी, जो हर बार बोलता था, भाई मैं जिम जा रहा हूँ, बॉडी बनानी है। लेकिन साला जिम के बाहर खड़ा होकर समोसा खाता था और सेल्फी डालता था कैप्शन के साथ, बीस्ट मोड ऑन। एक दिन पाप्पू ने सोचा, अबे इसको सबक सिखाना पड़ेगा। तो उसने बंटी को बोला, चल भाई, आज मैं भी तेरे साथ जिम चलता हूँ। बंटी खुश हो गया, सोचा अब दिखाएंगे असली पावर। जिम पहुंचते ही बंटी ने एक बड़ा सा डंबल उठाया, पोसे मारा और बोला, देख भाई 20 किलो है ये। पप्पू बोला, वाह भाई तू तो हरकुलेस है, एक बार जमीन पे रख के दिखा। बंटी ने जैसे ही डंबल जमीन पे रखा, पता चला वो प्लास्टिक का था, जिम वाले बच्चों के लिए रखते थे। साला जिम का ट्रेनर आके बोला, भाई तू 3 साल से यही उठाता है, कभी असली वाला ट्राई कर ले। वाहन खड़े लोग हंसने लगे। पापू तो जमीन पे लेट गया हंस हंस के, और बुंती का चेहरा लाल हो गया। उस दिन से बंटी ने जिम छोड़ दिया और बोला, भाई मैं तो अब योगा करूंगा, कम से कम प्लास्टिक का डंबल नहीं होता। एक बंदर जंगल में व्हाट्सएप ग्रुप बनाता है, सब एनिमल्स ज्वाइन करते हैं। शर एमएसजी करता है, मैं किंग, सब मेरी सुनो। बंदर रिप्लाई करता है, भाई ये ग्रुप है, यहाँ सब किंग हैं, तू एडमिन भी नहीं। सुनकर हंसी रुके ही ना भाई, एकदम मस्त वाली फनी स्टोरी सुनाता हूँ, तैयार हो। एक बार एक बंदा, मान लो उसका नाम छोटू था, अपने गाँव के मेला में गया। वहां एक जादूगर का शो चल रहा था। जादूगर बड़ा दिखावा कर रहा था, बोलता मैं किसी भी चीज को गायब कर सकता हूँ।
छोटू को थोड़ी सी मस्ती सूझी। उसने अपनी टोपी उतारी और जादूगर से बोला, भैया इस टोपी को गायब करके दिखाओ। जादूगर ने टोपी ली, अपने जादू का मंत्र पढ़ा, अब्राकदब्रा, और टोपी हाथों से छुपाई। सब लोग वाह वाह करने लगे। लेकिन छोटू तो एक नंबर का शातिर था। उसने जादूगर के हाथ के पीछे झांका और बोला, अरे भैया टोपी तो वही है, तुमने बस हाथ में छुपा ली। जादूगर घबरा गया, सोचा ये लड़का तो मेरी पोल खोलेगा। उसने जल्दी से कहा, अरे ये तो बस शुरुआत थी, अब मैं इस लड़के को गायब करता हूँ। सब लोग एक्साइटेड हो गए। छोटू को स्टेज पे बुलाया, एक बड़ा सा बॉक्स में बैंड किया और जादूगर ने फिर से चिल्लाया, अब्राकदब्रा। बॉक्स खोला तो छोटू सच में गायब। सब लोग दंग रह गए, तलियान बजने लगी। जादूगर खुद शॉक में था, क्योंकि उसने तो बस नाटक किया था, छोटू को गायब करने का कोई प्लान नहीं था। अब जादूगर सोच में पड़ गया, अब यह लड़का गया कहाँ। इधर छोटू क्या करता है, वो बॉक्स के नीचे से चुपके से निकाल गया था और मेला में गोलगप्पे खाने चला गया। लोग जादूगर से पूछ रहे हैं, लड़का कहाँ है। जादूगर पसीना छोड़ रहा है, बोलता है वो जादू के दुनिया में गया है। और तभी छोटू वापस आता है, मुंह में गोलगप्पा, हाथों में पानी का ग्लास, और बोलता है, भैया जादू के दुनिया में गोलगप्पे नहीं मिलते, मैं वापस आ गया। बस पूरा मेला हंस हंस के लौटपोट हो गया। जादूगर का मुंह लाल और छोटू हीरो बन गया। कैसा लगा भाई? एक बार एक छोटा चूहा बार में गया और बारटेंडर से कहा, भाई एक विस्की दे। बारटेंडर हैरानी से बोला, छोटे हो, विस्की क्यों फेंके? चूहा मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दिल बदा हाय यार, मैं तो टॉम का दोस्त जेरी हूँ, कैट से रोज डील करना पड़ता है। सुनकर बारटेंडर हंस पड़ा, अगर ऐसे है तो तुझे डबल पैक देना पड़ेगा। एक जंगल में एक कुत्ता और बिल्ली दोस्त थे। कुत्ते ने कहा, चाल खाना ढूंढते हैं। बिल्ली ने छोटा सा चूहा पकड़ने का सोचा। कुत्ता तेजी से एक हड्डी उठा लाया। दोनों खुशी से खाना खा रहे थे, पर बिल्ली की नजर हड्डी पर थी। उसने हड्डी छीन ली। कुत्ता गुस्सा हुआ, लेकिन बिल्ली ने हंसी मजाक में बदल ली और दोनों दोस्त बन गए।